काळात अनेकांवर बेरोजगारीची कुऱ्हाड कोसळली आहे। अशीच काहीशी स्थिती गोंदिया जिल्ह्यातील तब्बल 600च्या आसपास विना अनुदानित शिक्षण संस्थेत काम करणाऱ्या प्राचार्य तसेच शिक्षकांवर आली असून पगार नसल्यामुळे हे सर्व शिक्षक रोजगार हमी तसेच शेतीच्या कामावर आपला उदरनिर्वाह चालवण्याकरिता पायपीट करीत आहेत। त्यामुळे जिल्ह्यातील विना अनुदानित शिक्षकांची आजची स्थिती पाहता राज्य शासनाने त्यांच्याकडे लक्ष देण्याची मागणी या सर्व शिक्षकांनी केलेली आहे। हे आहेत गोंदिया जिल्ह्यातील अतिदुर्गम सालेकसा तालुक्यात राहणारे सुरेश येडे। त्यांना पाहून आपणास ते शेतकरी असल्याचा भास होईल, मात्र ते शेतकरी नसून एका विना अनुदानित शाळेत प्राचार्य या पदावर कार्यरत आहेत। मात्र त्यांच्यावर अशी परिस्थिती आली कशी, असा देखील प्रश्न आपणास उद्भवला असेलच। गोंदिया जिल्ह्यात असलेल्या विना अनुदानित शिक्षण संस्थेमध्ये तब्बल 650च्या आसपास शिक्षक गेल्या 18 वर्षापासून काम करीत आहेत। मात्र आज तोपवात त्यांना मानधन मिळाले नाही, तर सध्याच्या कोरोनाच्या काळात शिक्षण संस्था बंद असल्यामुळे बिनपगारी असलेल्या या शिक्षकांवर पुन्हा एकदा बेरोजगारीची पाळी आली। त्यामुळे कुटुंबाचा व आपला उदरनिर्वाह कसा करावा असा प्रश्न या शिक्षकांसमोर पडला होता। त्यामुळे रोजगार हमी शेतीची विविध कामे करायला या शिक्षकांनी सुरुवात केली असून शासनाने त्यांच्याकडे लक्ष देऊन त्यांच्या समस्या निकाली काढाव्यात अशी मागणी त्यांनी केलेली आहे। सर, कम से कम गोंदिया जिले में कम से कम 600 टीचर्स काम कर रहे हैं, जो रोज मजदूरी पे काम करते हैं, किसी ने बुलाया कहीं काम करवाते हैं। और हम लोग पगार नहीं मिलने के कारण, पेमेंट नहीं मिलने का 2008 से काम कर रहे हैं। इस प्रकार भुखमरी की बहुत शिकायत आ चुकी है, बहुत भुखमरी बढ़ चुकी है हमारे गोंदिया ज़िले में। और इवन गोंदिया ज़िले में पूरा महाराष्ट्र, टोटल महाराष्ट्र 22,500 टीचर्स काम कर रहे हैं, जिनको 2001 से करीबन 20 वर्षों से न पगार मिल रहा है, कुछ नहीं, किसी प्रकार सहायता नहीं, गवर्नमेंट की तरफ से कोई किसी पर सहायता नहीं मिली है। 13 सितंबर 2019 को बीजेपी गवर्नमेंट ने अनुदान के लिए पात्र घोषित किया 1638 स्कूलों को, जिसके लिए फरवरी में आर्थिक तरतूद करके उन्होंने उस निधि को तरतूद किया, लेकिन अभी तक के किसी प्रकार की निधि नहीं मिल पाई हम लोग को। और दुनिया ये आज अभी तक स्थिति ये आ चुकी है कि हम सभी टीचरों को खेतों में काम करना पड़ रहा है। अभी किसानी काम है, खेत किसी मजदूरी काम करना पड़ रहा है हम लोग को, और हम लोग मजदूरी में काम कर रहे हैं 200 रुपये मजदूरी में। यही इंतजार था कि आज नहीं कल सरकार कुछ तो हमारे लिए करेंगी। नहीं करने की वजह से हम कहीं ना कहीं आसपास के क्षेत्र में कहीं भी जो रोज़गार मिल जाता था, जैसे किराना हो गया, किराना में मैंने काम किया 1 वर्ष तक के। फिर एक बाजू में ही ऐसा पानी स्टॉल था, पानी बेचने का, उसमें भी काम किया स्कूल से छूटने के बाद। वहाँ से आने के बाद घर पर फिर भी तंगी होती थी, समय पर पैसे नहीं मिलते थे। घर में यही आशा लगी रहती थी परिवार लोगों की, कब इसको तनख्वाह मिलेंगी और कुछ करेंगे बोल करके, पर फिर भी उनकी आशा टूटते नजर आई। इस वर्ष अभी लॉकडाउन होने की वजह से तो इतनी स्थिति आई हमारे ऊपर कि अभी हम जाए तो जाए कहाँ। अभी ये कुछ अभी 8 या 10 दिन पहले ही हमारे गाँव में रोजगार गारंटी की जो काम शुरू हुई थी, उसमें भी हमने काम किए। लगभग 8 से 10-15 दिन हमको काम मिला। उसके बाद वो बंद होने के बाद आजू बाजू में बस हमारे क्षेत्र में खेती की ही एक साधन है, तो खेती ही एक मुख्य साधन होने की वजह से किसान लोग हमको काम दे देते हैं। तो किसानों के यहाँ अभी खेत में मैं देखे आपने जोतने मैं आया था, यहाँ जोताई किया। लगभग यहाँ सवेरे 7:30 बजे आता हूँ और फिर शाम को 6 बजे छुट्टी मिलती है। 6 बजे जाने के बाद फिर वही ये रहती है कि कब होगा ये जीवन हमारा, कब सुधरेगा, यही लगी रहती है। और लगभग परिवार में भी इतनी ही कलह निर्माण हो गई है कि किसको क्या जवाब दे। अब अगर आत्महत्या करने जाते हैं तो आत्महत्या नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पूरा परिवार है, माँ है, पत्नी है, बच्चे हैं, पिताजी गुजर गए, उसके बाद से लेकर के सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। फिर भी अब रोजगार मिल रहा है किसानों को, खेती में उतना ही काफ़ी है। 200 रुपये मजदूरी लेकर के बच्चों को, परिवार को, माँ को, पत्नी को, उनको तक के खिलाना, भोजन खिलाना। उसके बाद अगर तबीयत खराब हो गई तो इतने पैसे कर्जे तक ले लिया हूँ मैंने। किसानों से कितने कर्जे है, लगभग जो इसका काम कर रहा हूँ इसके 8 से 10 हज़ार रुपये मेरे ऊपर अभी कर्ज है। अब इस कर्जे को चुकाने के लिए बार बार किसान मेरे खेत में आता है तो मेरे को काम पर आना ही पड़ता है। अब हालात ये हो चुके हैं कि स्कूल जाए या खेती करे तो क्या करे समझ में नहीं आ रही। ना सरकार हमारी सुनने को तैयार है, ना कोई एक जनता भी त्रस्त हो चुकी है हमारी हर दिन की बातें सुन करके। हम भी ये आशा लगा के सरकार से यही सोच रहे हैं कि आज नहीं कल मिलेंगी, कुछ तभी स्थिति सुधरेंगी, पर ऐसा कुछ स्थिति सुधरता नज़र नहीं आ रहा है। सरकार हमारे ऊपर एक बार तभी हमारे ऊपर ध्यान आकर्षित करे, नहीं तो हमको कुछ तभी सामने कुछ करने की या फिर कुछ तभी करने की हमको आज्ञा दे। सातत्यानं आमचे जे आंदोलनं सुरू होते त्या दरम्यानही आम्हाला सगळ्या सरकारने, याच्या मागील असेल किंवा पुढीलही असेल, या सरकारनं आम्हाला नुसतं चॉकलेट देण्याचं काम केलं आहे, त्या पलीकडे काहीच नाही झालं। आणि आज हा कोरोनाची परिस्थिती असताना आमचा उच्च माध्यमिक शिक्षक हा एखाद्या उपहारगृहामध्ये काम करायचा सर,
बहुतांशी जर आपण बघितलं तर महाराष्ट्रामध्ये उच्च माध्यमिक विद्यालय हे सकाळपाळीत असतात. 11:30पर्यंत 7:30 ते 11:30पर्यंत आपल्या विद्यालयात काम करून परत ते आपल्या शाळेची वेळ काढून दुसरीकडे कोण्या उपहारगृहात, कपडे दुकानामध्ये, किराणा दुकानामध्ये, आमच्यासोबत काही शिक्षक आहेत ते शिक्षक सुद्धा विविध ठिकाणी काम करत आहेत. मी सुद्धा एक मोलमजुरी करून आताची जी परिस्थिती आहे, कोरोनाच्या परिस्थितीमध्ये आमच्या हातातून तो पण रोजगार निघाला. आता आमच्याकडे होते शेतीची कामं, पण शेतीची कामं 15-20 दिवसात संपल्यानंतर आमचं काय, हा आमच्यासमोर एक सगळ्यात मोठा प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाला आहे. सर एवढंच नाही, हा आंदोलन आमचा 5-6 वर्षापूर्वीचा नाही तर 18 ते 20 वर्षापासून सातत्यानं उच्च माध्यमिक विद्यालयाचे शिक्षक हे दरवर्षी आंदोलनं आणि उपोषणं करतात. आपल्या नाही त्या पद्धतीचे कामं करून खालच्या दर्जामध्ये कामं करतात. आम्हाला समाजामध्ये सन्मानाचं स्थान नाहीच नाही. माझे आजोबा होते सर, आणि मला एक त्यांनी बालपणात एक गोष्ट बोलले होते की नाही मिळत भीक तर मास्तर की शिक, अशी एक पद्धत होती. आता त्या काळामध्ये बोललेली पद्धत आज मात्र वास्तवात ठरतो की काय, हेच चित्र आम्हाला समाजात दिसतो आहे. आणि आम्हाला आताची जी कोरोनाची परिस्थिती दिसतो, कोरोनापेक्षा भयानक आम्हाला असं वाटतोय की विना अनुदानित शिक्षक असणं हा सगळ्यात मोठा गुन्हा ठरला की काय, अशा व्यवस्थेमध्ये आम्ही दडपल्या गेलो आहोत. आणि आमची हीच अपेक्षा असेल शासनाकडनं की येणाऱ्या काळामध्ये आमच्या उच्च माध्यमिक शिक्षकांचा काहीतरी विचार करावा आणि आम्हाला त्यांनी न्याय द्यावा, ही अपेक्षा आम्ही त्यांच्याकडनं ठेवतो. आज महाराष्ट्रात तब्बल 22,000 शिक्षक विना अनुदानित शिक्षण संस्थेत काम करत आहेत. तुटपुंजे मिळत असलेले मानधन पाहता या अगोदर सुद्धा त्यांना अनेक समस्यांना सामोरे जावे लागत होते. मात्र एवढी स्थिती आजवर खालावली नव्हती. मात्र ज्ञानार्जनाचे काम करणाऱ्या शिक्षकावर अशी स्थिती आल्यामुळे आता मायबाप सरकार लक्ष देणार काय? 24 तास करिता शाहिद पठाण, गोंदिया.